नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 11। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है और आप हमारे बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह भी हमें पता लगता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अब शुरू करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ लेकर आए। इसीलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पतिव्रता थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर उनसे पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान प्राप्त होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राज ऋषि सगर के घर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। तब मुनि की बात सुनकर राजा ने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, लेकिन वह वंश को चलाने वाला होगा, और दूसरी पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र होंगे। ऐसा सुनकर राजा बहुत खुश हुए और यह आशीर्वाद देकर मुनि अपने आश्रम को चले गए। उनके जाने के बाद तब उनके कहे अनुसार यथा समय पर राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया, अर्थात उसे पकड़ लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा ही भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होगा। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा तो वहां बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष भी सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास लिए चलते हैं। कोई एक कहने लगे, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर लिए चलो। इससे सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ होगा। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे
कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और अक्षत्रियों के धर्म से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों घूसों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें वहीं पर भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं चला पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया, जिससे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतापूर्ण काम किया करता था और मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला क्रूर तथा अत्याचारी है और अक्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसीलिए इसको इस देश से बाहर निकाला जाए। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत ही देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। एक यही बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक ही पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक ही था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर उसे अपना सब कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बतलाइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा पर वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवताओं आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर जब भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भगीरथ ने
अबालकोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की और महादेव जी से प्राप्त होने वाली गंगा की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के श्राप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। हे माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं। वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से अपलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। यह माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पामनी, भागीरथी, देवनदी तथा हिमगिरी शिखाश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उसे गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा जी भागीरथी कहलाती है। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति ही नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा जी का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो, फिर भी कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वाराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। आप सबको तो पता ही होगा कि त्र्यंबक नामक मंदिर नासिक में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरा वाराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व समय की बात है। सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल में चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। इसके लिए अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा बोल दिया, किंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ के अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवता गणों, मैं वाराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमयी यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेदकर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों को वध किया तथा महायज्ञ को अपने मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्षीय वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावती नामक तीर्थ भी है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावती उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुश से आवर्तन किया था। वे गंगा जी को कुश से लौटा कर लाए थे। कुश आवर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों की तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी के परम उत्तम में कपोत तीर्थ भी है, जिसकी 3 लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ।
सुनो, ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याघ्र रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापी आत्मा बड़ा ही क्रोधी और झूठ बोलने वाला था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष रहा करते थे। उस महापापी व्याघ्र अर्थात शिकारी के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी के जैसे ही थे, अर्थात उनका भी स्वभाव वैसा ही था। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह एक घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों को मार डाला। कितनों को तो जिंदा ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस तरह बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर वापस लौटा। तीसरे प्रहर का समय था। चैत्र और बैसाख वहां बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली चमचमाने लगी और आकाश में बादलों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की बरसात होने लगी। मूसलाधार बरसात होने के कारण वहां बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। शिकारी चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण अब उसे रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा था। जल, थल और गड्ढे की पहचान बिल्कुल असंभव थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूं और क्या करूँ। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ। आज मेरे भी प्राण का अंत कर देने वाली पत्थरों की बरसात हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला या वृक्ष दिखाई नहीं देता जहां मैं शरण ले सकूं और मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए उस शिकारी ने थोड़ी दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में जाकर बैठ गया। उसके सारे वस्त्र भीग गए थे। वह इसी चिंता में पड़ा था कि मेरी पत्नी और बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और अपने पुत्र और पोत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसे कई साल बीत गए थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। एक दिन देववश कबूतर और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कबूतर ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कबूतरी भी वहीं उस शिकारी के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याघ्र ने उसे जंगल में पकड़ लिया था, किंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कबूतर अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बड़ा चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य भी डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कबूतरी से खाली ही रह गया था। यह सोचकर कबूतर विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि कबूतरी यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कबूतर ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोतनी, न जाने तुम अभी तक क्यों वापस नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और परेशान देखकर मेरे दुख का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के पालन में ही संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तब भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा कोई दूसरा व्रत, मंत्र, देवता, धर्म, अर्थ नहीं जानती। पतिव्रता है, पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी अभी तक लौटकर नहीं आई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना अब जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा। किंतु यह बच्चे क्या करेंगे। ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए पति के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी बोल उठी, हे खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, यह शिकारी मुझे जाल में फंसाकर ले आया, लेकिन आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सभी गुणों का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर सभी देवता प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं, और इसके विपरीत अगर पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृदय,
तुम ही शरण, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आज मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोतनी का यह वचन सुनकर कबूतर उस वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर कबूतर ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ, उसके आगे का वृतांत हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।